हम सुबह से शाम तक के रूटीन में एक भागदौड़ के साथ रहते हैं, जहां कामकाज, घर परिवार, सामाजिक रिश्तों का निर्वहन, ये सारा ही ताना बाना साथ में चलता रहता है। किंतु एक बार इस सुबह से रात्रि तक की यात्रा में ये समझने की ज़रूरत रहती है कि हम कहाँ पूर्णतया जुड़ पा रहे हैं। सुबह सुबह की दिनचर्या से निवृत्त हुए, आराधना उपासना की ओर गए, ध्यान की ओर गए, तो क्या वहां मन पूर्णतया रचा बसा हुआ है, या फिर हम आगे के कार्य की ओर भाग रहे हैं? जब सुबह का ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो क्या उसको पूरे तरीके से एक स्वाद के साथ में एंजॉय कर पा रहे हैं, या फिर आगे की प्रक्रियाओं के साथ में भागने और दौड़ने की तैयारी चल रही है? कामकाज की ओर गए और कामकाज में टेबल पर जैसे ही बैठे, ये लगता है कि कब लंच टाइम हो जाएगा, या फिर कभी कोई अपना व्यक्ति आकर, या जहाँ से हम बहुत अच्छा अपनत्व महसूस करते हैं, ऐसा व्यक्ति आकर हमसे चर्चाएं करेगा, उस समय का हम इंतज़ार करते हैं। ऐसे व्यक्ति की चर्चाओं के साथ में यदि हम पूर्णतया जुड़ पा रहे हैं तो वो चर्चा हमको एक तरह से रुचि दे रही है। किंतु जैसे ही लंच की ओर गए और लंच के साथ में कुछ लोग और मिले, किंतु आगे की भागदौड़ पुनः है कि कामकाज में समय व्यतीत करते हैं, फिर घर की ओर जाना है, तो क्या लंच टाइम में भी पूर्णतया खुद को किसी एक स्थिति से जोड़ पाए हम? शाम का समय हुआ, पुनः भागदौड़ है। आप गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हैं या फिर किसी और वे से आप कम्यूट कर रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, क्या वहाँ उस मौसम से हम जुड़ पा रहे हैं, ड्राइविंग का आनंद ले पा रहे हैं, या फिर वहाँ पर भी पूरी तरीके से इसी बात को लेकर स्टक हैं कब घर पहुँचते हैं? घर पहुँचना हुआ, घर परिवार पूरा ही सामने है, चर्चाएं हो सकती है, किंतु वहाँ पर भी आगे के सिरे की भाग दौड़ मौजूद है। क्या वहाँ पर भी पूरे तरीके से जुड़ना हो पाया? तो व्यक्ति जब भी सुबह से रात्रि अंतराल तक के अपने इस रूटीन को ऑब्जर्व करता है तो ये पाता है कि जुड़ना बहुत कम जगह हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह लगातार शिफ्ट होना हो रहा है, और उसी वजह से फ्रस्ट्रेशन निकल कर आती है। रात को सोते हैं तब भी ये कहकर कि अलार्म के साथ में सुबह उठना जल्दी ज़रूरी है, वहाँ पर भी नींद को भी हम एक फ्रस्ट्रेशन के साथ में जोड़ रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि सुबह उठेंगे, एक ताजगी भरी सुबह होगी और जिसके साथ में हमारा रूटीन शुरू होगा। वहाँ पर भी हमने खुद को एक मैंडेट अप्रोच के साथ में जोड़ दिया है, जहाँ से परेशानियाँ पुनः सामने होती है। तो जो ये फ्रस्ट्रेशन राउंड द क्लॉक अपने साथ में चलती है, हम इसको दूर हटाने का प्रयास कैसे कर रहे हैं? रविवार आते हैं, रविवार चले जाते हैं, अवकाश आते हैं, अवकाश चले जाते हैं, त्यौहार भी आते हैं और त्यौहार आगे बढ़ जाते हैं, किंतु इसके साथ में कौन सी जगह है हम अपनत्व के साथ रुक पाते हैं, खुद को पूर्णतया किसी स्थिति के साथ में जोड़ पाते हैं, और जहां पर भी भले ही पूरे ही महीने में एक बार भी वो स्थिति मिली हो, वहां बारंबार जुड़ने का प्रयास करना अतीव आवश्यक रहता है। और ये ही जुड़ाव व्यक्ति के मन के भीतर के मनोभावों को और ज़्यादा प्राकट्य स्वरूप के साथ में लेकर चलने वाला होता है। और आप देखिए, वो जो रुचि है, वो जो आनंद उस क्षण में पूर्णतया निहितार्थ है, वो ही हमारे उस समय की सबसे बड़ी कमाई है, और उसी के साथ में हम अपने जीवन को चलायमान भी करते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन कई बार कामकाज के साथ में, सिचुएशंस के साथ में जो सर्कमस्टांसेस का स्वरूप लेकर सामने आती रहेंगी, किंतु इससे दूर हटकर जीवन कौन से नए आधार दर्शा रहा है, ये स्पष्टता की पूरी ज़रूरत सामने रहती है, और वहीं से आगे के रास्ते तय होते चले जाते हैं। तो एक बार हम सुबह से रात्रि अंतराल तक के अपने रूटीन को ऑब्जर्व करने वाले ज़रूर हैं। ये तो एक प्रमुख चर्चा का विषय रहा। इसके अलावा हम यदि चंद्रमा के साथ में जुड़ाव की बात करते हैं तो आप देखिएगा, जब भी चतुर्थ भाव में चंद्रमा होंगे तो व्यक्तिगत जीवन में लोगों का आप पर विश्वास बहुत गहरे से बैठने वाला होगा। हृदय भाव में कोमलता रही, किसी व्यक्ति को हम किसी स्वरूप के साथ में देख रहे हैं तो उसके अवगुणों को हटाकर पहले उसके गुणों की ओर जा रहे हैं, उसके साथ उसके भीतर जो जिज्ञासाएं जुड़ी हुई है उसके साथ हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी प्रवृत्तियों के अंदर चंद्रमा व्यक्तिशः
सहयोग के आधार को देते हैं। द्वितीय भाव के साथ, धन भाव के साथ में चंद्रमा यदि उच्चस्थ हो, स्वराशि स्थान के साथ में चलायमान हो, तो ऐसी प्रवृत्तियों के अंदर व्यक्ति धनागमन तो देखता है, साथ ही साथ में वाणी में एक सौम्यता देखता है। जैसे जैसे ऊपरी स्तर हासिल किया, भले ही धनागमन में हो, भले ही डेजिग्नेशन के अंदर हो, भले ही किसी और प्रपोशन के अंदर हो, किंतु उसके साथ में जब व्यक्ति अपनी संवेदनाओं में है, परिवार के साथ में धन को खर्च करने की ओर जा रहा है और वाणी में सौम्यता बनी हुई है, तो वो ही उसके विजय का प्रतीक है। आप ये देखिए कि चंद्रमा स्त्रीकारक सौम्य ग्रह है, चंद्रमा दृश्यमान ग्रह भी है, चंद्रमा की कलाएं लगातार परिवर्तित भी होती है, किंतु यहाँ गौर करने लायक बात यह है, चंद्रमा जब भी पापी ग्रहों से दृष्ट हो या फिर उनके साथ में हो, तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कई तरह की परेशानियों को भी देखने वाला होता है। यानी चंद्रमा जब पूर्णतया क्षीण आधार के साथ में चलने वाले हो गए, पापी ग्रहों से दृष्ट हो गए, उनके साथ चलायमान हो गए, तो वहां एक प्रॉब्लमेटिक अप्रोच ये भी निकल कर आती है कि मन पूर्णतया व्यथित रहता है, खिन्न रहता है। आप किसी ऐसे माहौल के साथ में हैं जहां हम जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, हम लोगों के साथ में संवाद में लगातार नकारात्मकता देख रहे हैं, जो भी मिल रहा है वो नेगेटिव है और हम जो परोस रहे हैं वो भी नेगेटिव है, क्योंकि मिला ही वही है, तो हम रिफाइन करके लोगों के सामने रखेंगे क्या। तो इसी वजह से क्षीण चंद्रमा की स्थितियों के साथ में शिव उपासना को आधार बनाकर चलना अतीव आवश्यक रहता है। और ऐसी स्थितियों के अंदर जब व्यक्ति ध्यान योग की ओर जाता है तो अपनी चेष्टाओं को बल देता चला जाता है। कहा भी जाता है और हमने ये पाया भी है कि सोने को जंग नहीं लगती, जबकि लोहे की स्थितियां बिल्कुल अलग है। तो जब व्यक्ति स्वयं को उस आकार के साथ में ढाले कि जहां पर लोगों की नकारात्मकता मौजूद है, किंतु हम वहां पर भी अक्षुण्ण हैं, लोगों के व्यवहार में कई बार शब्द इस तरह से निकल कर आते हैं जो व्यवहारिक स्तर पर स्वीकार नहीं किए जाते, हम भी उनको स्वीकार कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी जुबान को दूषित करने वाले होते हैं। किंतु जब व्यक्ति ध्यान की ओर जाएगा, ऐसी उपासना पद्धतियों की ओर जाएगा, स्वयं की वाणी में किसी भी तरीके का विकार नहीं आने देगा, व्यवहार के अंदर भी विकार नहीं आने देगा, तो वही उसके विजय का प्रतीक है। तो इसी वजह से चंद्रमा क्षीण तो नहीं है, बारंबार मन ऐसा व्यथित होता है, कुंठित होता है, आक्रोशित होता है, तो कैसे बचा जा सकता है, ये एक बार स्वयं के साथ मंथन करने की पूरी आवश्यकताएं रहने वाली होती हैं। बहरहाल हम यहां आपके सम्मुख 3 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां आज सुबह 8:26 के बाद से ही वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, सूर्यदेव यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में आगमन कर रहे हैं, तो वहीं पर वैशाखा नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा। शुक्रवार है और हम शुरुआत करते हैं राशिफल की मेष राशि के साथ में। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर ये समय विशेष आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी के भावों को सम्मुख रखने वाला रहेगा। हालांकि अज्ञात भय संबंधी प्रवृत्तियां परेशान कर सकती हैं। इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि धनागमन की जो संभावनाएं है वो भी आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी एक तरह से डिस्ट्रैक्शंस को लेकर आ सकती है। ये याद रखे जाने की आवश्यकता है यहाँ पर कि शेयर मार्केट संबंधी किसी भी तरीके के निवेश से यहाँ आपको संभलने का प्रयास करना चाहिए। अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर जो कामकाज आज तक आप करते आए हैं उसके अंदर थोड़ी सी दुविधाएं निकल कर आ सकती है। आप किसी व्यक्ति को कन्विंस करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी एग्रेसिव होने से पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। और वहीं पारिवारिक जीवन के अंदर जो आपने अभी तक एक जुड़ाव देखा है, आज किसी भी बात की वजह से वहाँ विचलित करने वाले अनुभव आते हैं, संभलने की ज़रूरत है। आत्मविश्वास में कमी रह सकती है, इसी वजह से बड़े निर्णय टाले जाते हैं, तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। वहीं आपसे ये निवेदन भी हम करना चाहेंगे कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर बहुत ज़्यादा तीव्रता दिखाने से आप बचने वाले रहते हैं तो बेहतरी है। हालांकि संभावनाएं वहां से उद्घाटित होगी, किंतु निर्णय के अंदर इंस्टेंट अप्रोच को यहां रखने से आप बचें। शुक्र प्रधान वृषभ राशि के जातकों के लिए ये जो समय अंतराल सुबह के बाद से ही रहेगा, जब चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तित हो जाएंगी तो व्यापारिक जीवन के अंदर लाभ के सिरे अंकित तौर पर आपके लिए बढ़ते चले जा रहे हैं। और वहीं आप ये भी देखें
कि यहाँ आत्मविश्वास में वृद्धि है। रक्त संबंधी विकार आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में मुनाफे की हदें आपके सामने हैं, तो वहीं आप इस बात पर भी पूर्णकालिक तौर पर गौर करके चलने वाले हों कि यहाँ कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आ रहा है, आप इसको एक तरह से स्वयं के लिए बहुत बेहतर आधार मानकर चलें, जहाँ से जीवन नई खटखटाहट को प्राप्त कर सकता है। दो ऑप्शन सामने है, किस ऑप्शन की ओर जाया जाए, ये कन्फ्यूज़न लगातार मन के भीतर आपको घेरे हुए है और उसी वजह से विचलित करने वाले भाव भी आ रहे हैं। तो वहाँ किस तरह से स्वयं को हम संभालेंगे, ये यत्न और प्रयत्न आपको ज़रूर करने चाहिए। और कहाँ से ज़्यादा बेनिफिट निकल कर आ सकता है लॉन्गर टर्म में, ये एक आभास अपने साथ में आप ज़रूर रखिएगा। तो वहीं कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में डेवलपमेंट, स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां बनी हुई थी उसके अंदर कमी आने के संभावित आधार भी अब आपके सामने विकसित होते चले जाएंगे। इस स्पष्टता को भी अपने साथ आप जरूर रखने वाले रहें। पराक्रम में वृद्धि बहुत अच्छे से बनी हुई, तो वहीं सुबह सुबह की ऊर्जा आपको पूरे ही दिन सकारात्मक तौर पर चलायमान रखने वाली रहेगी। बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहाँ स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के अंदर सावधान रहने की आवश्यकताएं हैं। खानपान पर नियंत्रण रखिएगा। तो वहीं जो लोग लंबे समय से शत्रुवत भाव के साथ आपके लिए चल रहे थे, छोटी छोटी दुविधाओं को आपके सम्मुख खड़ा कर रहे थे, आज वो साइडलाइन होते चले जाएंगे। इसी वजह से अपनी रफ्तार को बढ़ाने का पूरा प्रयास आप जरूर करें। और वहीं आप ये भी देखें कि जो यहाँ पर ऋण संबंधी किसी भी निर्णय की ओर आपको जाना है, धीमापन बनाकर रखना आपके लिए अधिक श्रेयस्कर है। ये निवेदन आपसे हम करेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखने के साथ में कोई भी मेजर लेवल का कमिटमेंट आकस्मिक स्तर पर सामने रखा जा रहा है, उसमें षड्यंत्रकारी स्थितियां ऑफिस कल्चर के साथ में जुड़ी हो सकती है, उससे संभलने का पूरा आधार बनाकर चलना जरूरी रहेगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में वृद्धि के पूर्णकालिक संकेत आपके लिए बने हुए। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो खर्चे अभी तक आपको काफ़ी हद तक परेशान करते आए हैं, वहाँ से भी आज इतनी रिलीफ नहीं मिलने वाली है। तो इसी वजह से उनको स्वीकार करना और आगे जाकर कैसे उन पर एक ब्रेक लगाया जा सकता है, ये विचार बारंबार लेकर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला होगा। इस यात्रा को हम बढ़ाते हैं कर्क राशि की ओर। तो व्यापारिक जीवन के अंदर आज का ये दिन आपके लिए आनंद के क्षणों को लेकर आएगा। कुछ नए रिश्ते जुड़ सकते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर जितना अधिक समय आप लगा रहे हैं, उतना ही स्वयं को आप व्यवस्थित करते चले जा रहे हैं। इस बात पर आपको गौर करने की जरूरत है कि आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सप्ताह के इस अंतिम सिरे के साथ में किसी भी तरीके के निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाकर चलना चाहते हैं, तो पंचम भावस्थ चंद्रमा का आधार आपके लिए यहां परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर के ऊपर नई संभावनाएं उद्घाटित करता चला जा रहा है। यहां आप अपने कामकाजी जीवन में संकेतों के महत्व को समझिएगा। कोई भी व्यक्ति इनडायरेक्ट अप्रोच में कोई भी मैसेज आप तक पहुंचा रहा है, तो ये एक तरह से आपके लिए मेजर लेवल की पॉजिटिविटी है, जहां से स्वयं को जोड़ने की जरूरत रहेगी। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि तरल पदार्थ संबंधी कामकाज के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय आप यहाँ पर अंगीकार करना चाहते हैं, उसको बढ़ाने वाले हो सकते हैं। तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज में, लेन देन की प्रक्रियाओं में जितना ज़्यादा आप संभल कर चलेंगे, उतनी आज आपके लिए अच्छाई रहेगी, बेहतरी रहेगी। और वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए यहाँ पर नए सपनों को बुनने का समय है, जिससे कि आप अपने कर्म के अनंत आकाश में एक अलग हस्ताक्षर करते चले जाएं। और वहीं सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। इस समय के अंदर आप वीकेंड की प्लानिंग को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, किंतु स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखने का प्रयास भी आप करते चले जाइएगा। ये एक निवेदन आपसे हम यहाँ पर करेंगे। तो वहीं कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ प्रबंधन संबंधी कामकाज में बहुत ज़्यादा संभल कर निर्णय की ओर आप बढ़ने वाले रहें। सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों के लिए आजीविका के नए माध्यम विकसित करने के जो आधार होते हैं, वो बहुत अच्छे से यहाँ पर बनते हुए सामने नजर आते हैं। और वहीं पर आप फ्लैट की किसी पोजीशन की ओर जाना चाहते हैं, कोई भी नया फ्लैट देखने की ओर जाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी निर्णय आप लेना चाहते हैं, 2 से 3 दिन रुकना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये हम यहाँ आपसे निवेदन करेंगे। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर
आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में किसी भी नए निवेश की प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं उस और गमनशील रहिएगा। और यही वो समय अंतराल है जहां इच्छा शक्ति आपके लिए प्रेरणा पुंज बनकर है। जहां लोग नकारात्मक थे, आप भी हल्की फुल्की नकारात्मकता के साथ हैं, किंतु उससे बाउंस बैक करने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपने साथ बहुत गहराई से आप लेकर चलते चले जा रहे हैं। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए रहेगा। यहाँ सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि यात्रा संबंधी कामकाज आप यदि टालकर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतरी आपके लिए है। और वहीं सूर्य उपासना के साथ में दिवस की आप शुरुआत कीजिएगा। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए इश्यूज़ जो पहले से परेशान करते रहे हैं, आज वहाँ पर आपको एक मेजर लेवल की रिलीफ मिल सकती है। इसको भी हम एक अटमोस्ट पॉजिटिव साइड आपके लिए कहेंगे। और वहीं आप ये भी देखें कि पिता के साथ किसी भी कामकाज के अंदर हैं, आज स्टाफ पर किसी और व्यक्ति विशेष पर डोमिनेट करने वाली अप्रोच से आप सर्वथा बचें। जो आप जिस स्थिति के साथ में चल रहे हैं उसी के साथ में गमन करते रहें। कोई भी ऐसी अप्रोच आपकी इमेज को हैम्पर करने वाली हो सकती है, उससे आप जरूर संभलिएगा। इस यात्रा को हम बढ़ाते हैं कन्या राशि की ओर। तो प्रथमतया आप ये देखें कि आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आज भी आप अपने लिए किसी भी तरीके की नवीनता को लेकर आना चाहते हैं। प्रोफेशनल साइड वही है, किंतु आप किसी कामकाज के अंदर एक क्रिएटिव फोर्स लेकर आ रहे हैं। उस लिहाजा बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए यह समय सारगर्भित स्तर के ऊपर बेहतरी देता चला जा रहा है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ भूमि संबंधित निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। खरमास आए उसके पहले ये अंतराल जो यहाँ सामने है, भावी भविष्य की संकल्पनाओं को लेकर सामने है और वहीं पर भाग्य का सहयोग है। तो व्यापारिक जीवन के अंदर भी बड़े निर्णय आपके लिए शुरुआती स्तर को बेहतरी देने के आधार रचते चले जा रहे हैं। आईटी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है या फिर टेक्निकल फील्ड की कोई और अदर साइड के साथ में आप लगातार अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाकर चले हैं। आज खुद को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। कई बार हम तथ्यों के साथ में उस गहराई से नहीं चलते एक उम्र के बाद में या एक एक्सपीरियंस के बाद में, किंतु आज खुद को आप जितना रीऑर्गेनाइज करेंगे ऐसी सारी पोजीशंस के अंदर, उतना ही बेटरमेंट क्रिएट करते चले जाएंगे। यहाँ कन्या राशि के जातकों से ये निवेदन भी हम करेंगे कि वाणी पर नियंत्रण जो आपने रखा हुआ था, आज उससे खुद को थोड़ा सा आज़ाद कीजिए। जिस रफ्तार और जिस अधिकार के साथ में आप अपनी बात कह रहे हैं उसके साथ में चलने का प्रयास करना यहाँ सुगम रहेगा। सर्वांगीण लाभ के अंदर वृद्धि है। भाइयों और मित्रों का सहयोग बहुत अच्छे से यहाँ आपके लिए व्याप्त और प्राप्त है और यही संभावनाओं का अनंत छोर भी है आपके लिए। शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों के लिए प्रथमतया जो यहाँ पर अधिकार के साथ में पारिवारिक जीवन में कोई भी बात कहनी होती है उसको आप बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करके चलने का प्रयास करें, यानी कि आप अपनी सारी संभावनाओं को वहाँ मूर्त रूप देते चले जाइएगा। ये एक निवेदन है आपसे। दूसरे आधार पर आप ये भी देखें कि धनागमन की संभावनाएं यहाँ पर व्यापारिक जीवन में बढ़ रही है। रात को 8 बजे आपके पास में एक कॉल आता है कि इस एक तरह से मटेरियल की हमको रिक्वायरमेंट है। आप घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, आलस्य है, कल पर टालना चाहते हैं, तो अगले व्यक्ति के पास में ऑप्शन है, आप पुनः मुड़ते हैं, वहां पहुंचते हैं और अपने संबंधों को भी एक नया स्वरूप देते हैं, जिम्मेदारियों को एक अनंत आकाश देते हैं और वहां से फाइनेंशियल गेन भी लेकर आते हैं। अगले दिन भले ही 10 से 15 मिनट की देरी हो जाए कोई बात नहीं, किंतु इस अवसर को छोड़ना हितकामी नहीं है। इस एक बात पर आप गौर करें। और वहीं हिडन प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती है क्योंकि चंद्रमा की स्थितियां अष्टम भाव के साथ में सीधा जुड़ाव रख रही है। इस प्रवृत्ति से आप थोड़ा सा बचने का एक तरह से प्रयास कीजिएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की किसी भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को अपनाकर चलना यहाँ अपने लिए उज्जवल संकेतों को देने के बराबर रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन में सप्ताह के इस अंतिम सिरे के साथ में लगातार आपके लिए वृद्धि बनी रहेगी। ये भी एक पॉजिटिव साइड है। मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सर्वप्रथम किसी भी इंटरव्यू की अप्रोच सामने आ रही है तो आप अपनी प्रिपरेशन के ऊपर बल देते चले जाइएगा। व्यापारिक जीवन में यहाँ पर रुके हुए और अटके हुए रुपए पैसे के पुनः प्राप्ति के संभावित आधार सामने रहेंगे। व्यापारिक जीवन में इस बात पर भी गौर करें कि किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जबरदस्ती के क्लैशेस को नहीं लेकर आए। व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगला व्यक्ति रूखा है किंतु आपकी जिम्मेदारी कामकाज को लेकर बहुत गहराई से है और आपका नाम भी उसी ख्याति के आधार पर चला है। तो इसी वजह से आज कोई व्यक्ति जबरदस्ती उकसावे की ओर लेकर जा रहा है, तब भी आप शांत चित्त रहिएगा। ये आपसे निवेदन। दोपहर के अंतराल में भागदौड़ बढ़ेगी किंतु वहीं से परिणामों की सुखद
स्थितियां भी सामने निकल कर आ सकती है। ये एक पॉजिटिव फ्रेम है। तो वहीं पर जो चंद्रमा की स्थितियां वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश करेंगी, चंद्रमा यहाँ नीचस्थ स्तर आधार के साथ में चलते हैं, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आप ये भी देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर ये जो समय विशेष चलेगा कहीं ना कहीं आपके लिए संभावनाएं तो लाएगा, किंतु उसके साथ में संशय भी रहेंगे। उन संशय की परतों से आज़ाद होकर आगे बढ़ने की आपके लिए पूरी पूरी ज़रूरत है। ये एक निवेदन है आपसे। तो वहीं शारीरिक स्तर के ऊपर छोटी छोटी जो परेशानियां और उसमें भी नर्व्स को रिलेट करते हुए जो प्रॉब्लम्स आपको डिस्टर्ब कर रही थी, उससे संभलने का प्रयास आप ज़रूर करें। धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर खर्चों की अधिकता परेशान करने वाली हो सकती है। उससे संभलने का एक तरह से आपको आधार बनाकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ये निवेदन है आपसे कि इस अंतराल के अंदर जो रक्त संबंधी विकार होते हैं उनसे संभलने के दायरों को विकसित करके चलने का आप प्रयास कीजिएगा। इसी अंतराल में कोई भी तरीके का ऋण देने और लेने से आपको संभलना चाहिए। आप ये देखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी आपके सामने निकल कर आई कि आज ही निर्णय लेना है, और आपको मालूम है कि हम जब तक अपने महत्वपूर्ण सलाहकारों से एक बार डिस्कशन की ओर नहीं जाएंगे, निर्णय नहीं लेंगे। तो आप इस बात पर काबिज रहें और धीमापन जो बनाकर रखने की ज़रूरत होती है उस पर अक्षरशः स्वयं की स्थितियों को अंकित करके रखना, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ आजीविका का कोई भी नया माध्यम सामने आ रहा है, उसमें बुलावे हो सकते हैं, गफलत हो सकती है, उसे संभलने की ज़रूरत है। शिक्षा संबंधी अंतराल में बड़े निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं पर आप इस अंतराल के अंदर यात्रा से संबंधित कामकाज बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर ही आगे बढ़ाने वाले रहिएगा। बहुत ज़्यादा तीव्रता बताना यहाँ पर ठीक नहीं है। ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। लेखन संबंधी कामकाज के अंदर मन उचाट रह सकता है, तो आज कलम को विराम देकर विचारों के साथ में खुद को बढ़ाने की ज़रूरत है। मकर राशि के जातक आज यहाँ शेयर मार्केट में लाभ की प्रवृत्तियों को और अच्छे से अग्रसित होता हुआ पाएंगे। और वहीं पर लंबी दूरी का कोई भी निर्णय आपको लेना है, भले ही निवेश हो या अन्य कोई प्रक्रिया, भले ही स्टडीज़ को पुनः आपको एक्टिव करना हो, ऐसे निर्णय यहाँ पर आपके लिए सर्वांगीण स्तर पर बेहतरी दर्शा रहे हैं। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप किसी भी तरीके के भुलावे की ओर जाने से, जो लोगों के द्वारा आपको परोसे जाते हैं, उससे भी संभलने का प्रयास करते चले जाइएगा। इसी अंतराल के अंदर आपकी क्षमताओं में पूर्णकालिक तौर के ऊपर वृद्धि रहेगी। इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं है। तो वहीं पर याद रखें कि महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीज़न आप इवॉल्व करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक सहयोग के आधार को निर्मित करता चला जा रहा है। तो वहीं जो भी कामकाज सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ाव रखते हैं, वहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप किसी भी नए सेक्शन को यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय बेहतरी देगा। घर परिवार की ओर से कोई भी बड़ी सलाह आपको मिल रही है, उसको नज़रअंदाज करने से आप बचिएगा। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि ये जो समय सामने है, नए रिश्तों में अच्छे से परिपक्वता को सम्मुख लेकर आने वाला होगा। ये भी एक पॉजिटिव बेस है जिसके साथ में आप प्रतिमान रहने वाले रहिएगा। शनिदेव प्रधान कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आजीविका का नया माध्यम विकसित हो सकता है, और ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके लिए। इसका सीधा स्पष्ट अर्थ यही है कि आपके लिए इस अंतराल के अंदर जो एक जॉब की पोजीशन चल रही थी, अन्यत्र कोई भी विधा चल रही थी, इसके अलावा कुछ भी नयापन निकल कर आता है, तो उसको आप अंगीकार करके चलें। ये एक बात। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ इंटरव्यू कॉल की अप्रोच आई या फिर कोई भी ऐसा कार्य आया जहाँ आपकी रुचि बहुत गहराई से नहीं है, वहाँ पर भी खुद की पूरी ही ताकत को झोंक कर रखना आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये भी देखें कि माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ कठिनाइयाँ सामने आ सकती हैं। उनसे आप जितना संभलेंगे और जिस तरह की प्रॉपर मेडिकेशन के बेस के साथ में चलेंगे, उतना ही बेटरमेंट का एक तरह से अप्रोच आप यहाँ पर खुद के लिए रखते चले जाएंगे। कुंभ राशि के जातकों को इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहाँ आपको व्यवस्थित कर रहे हैं। तो वहीं पर लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कोई भी कार्य को अटकाया जा रहा था, वहाँ पर भी अब सफलता के प्रमुख संकेत आपके सम्मुख रहने वाले होंगे।
आप फैशन टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग संबंधी कामकाज के साथ में हैं, बड़े निर्णय में वहां पर आप संभलिएगा। मीन राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहाँ पर भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से निर्मित है, तो साथ ही साथ में जो छोटी छोटी बाधाएं आपको बारंबार परेशान कर रही थी उससे भी मुक्त होकर आगे बढ़ने के रास्ते आपके सम्मुख हैं। पराक्रम में वृद्धि, और वहीं आप ये भी देखें कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो अभी तक आपको एक तरह से पॉजिटिविटी नहीं मिल पा रही थी, वहाँ आज का ये समय अंतराल आकस्मिक स्तर पर अवसर लेकर आ सकता है। उसकी प्रतिध्वनि को महसूस करते हुए आप चलें। और वहीं आध्यात्मिक चिंतन इस सप्ताह के अंतिम सिरे में आपके साथ में बहुत अच्छे से है। यहाँ भाइयों और मित्रों के साथ छोटी छोटी बातों में दुराव रखने से आपको संभलना चाहिए। वहीं आपसे निवेदन भी हम करेंगे कि जो भी इस समय अंतराल के अंदर आपके लिए धनागमन का माध्यम विकसित होता है, उस माध्यम को विकसित करने के साथ में आप ये भी याद रखें कि हम अपनी सहजता को बनाकर रखेंगे। कहीं से भी फाइनेंशियल गेन आया तब भी आप अपनी एक तरह से जो सिंप्लिसिटी है उसको डेवलप करके रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी सेवा के साथ में आपका जुड़ाव है, मान लीजिए आप मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में आपका इंटेलिजेंस है, कोई भी नया अवसर मिलता है, तीव्रता के साथ में उसको स्वीकार करने के बजाय एक बार और वैचारिक मंथन की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। उसके बाद में ही उस ओर बढ़ना आपके लिए ज़्यादा हितगामी है। ये निवेदन भी आपसे यहाँ पर हम प्रमुख तौर पर करना चाहते हैं कि जो भी महानुभाव आपको किसी न किसी बात को लेकर बारंबार डिस्टर्ब करते रहे हैं, आज वहाँ से थोड़ी सी इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाने की रिक्वायरमेंट भी आपके लिए बनी हुई है। और वहीं मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर जो भी कार्य नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं उसके अंदर अपनी टीम को कैसे रिफ्रेम किया जा सकता है, इसके बारे में आप विचार करते चले जाइएगा। तो ये था 3 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ बढ़ते चले जाएंगे और हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।